दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे आखिरकार कैसे। दोस्तों हमास ने अमेरिका को दे दी आखिरी चेतावनी, अमेरिका ना दे इजराइल का साथ। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी, और क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को बता दिया जो है यहाँ पर धर्म के आधार पर वोट मांगने वाला, और आखिरकार कैसे ओवैसी ने दोस्तों बीजेपी को याद दिलाया बाबरी मस्जिद का किस्सा। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए हमास ने इजराइल को दी खुली चेतावनी। हमास बोला इजराइल रुक जाए वरना इसकी तबाही का जो इंतज़ाम है वो खुद कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगा अब तक, उसके हाथ दोनों खाली हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इजराइल लगातार झूठे दावे कर रहा है कि उसने हमास पर कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और इजराइल के पास कोई भी वो नहीं है दोस्तों कि उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया। मतलब साफ हो चुका है कि अब हमास इजराइल की जंग और भी आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले बीजेपी के खिलाफ जो भी सच बोलता है बीजेपी उसका ट्रांसफ़र करा देती है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए बीते दिन दोस्तों। हर रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार के कटआउट लगा दिए गए। लोकसभा से पहले एक और प्रचार का तरीका, रेलवे स्टेशनों पर कटआउट लगा दिए गए, उसके पास चंद्रयान 2 की मिसाइल बना दी गई और भी कई चीज़ें, रॉकेट बना दिए गए जिस पर लिखा है नया भारत। आपको बता दें इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और कहा कि करोड़ों लाखों रुपए इसी तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं, जबकि ये पैसा कहीं अच्छी जगह काम आ सकता था। लेकिन सरकार दोस्तों इस पैसे को कहाँ बर्बाद कर रही है सब देख रहे हैं, और इसी को लेकर जो है जमकर भड़ास निकाली है राहुल गांधी ने। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले पहले CAA NRC, उसके बाद किसानों के लिए कृषि काले कानून, और अब ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून, और बाबरी मस्जिद और दरगाह को भी छेड़ा। आपको बताते चलें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी अजीब और गरीब कारनामे करती है। पहले तो वो बिना बताए काले कानून ले आती है जिससे कि जनता का नुकसान होता है, और फिर विरोध होता है तो बीजेपी पीछे कदम भी हटा लेती है और फिर चुपचाप हो जाती है। ओवैसी ने कहा कि आज जो लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को हमने गिराया, वही लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर गए थे कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर इतना ही दम था ओवैसी ने कहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों कहा था तुम लोगों ने कि हमने बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया। ओवैसी ने कहा कि मैं उस तारीख का जिक्र हमेशा करता रहूँगा जिस दिन मस्जिद का डिमोनेटाइजेशन किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर वो डिमोनेटाइज नहीं होती तो अब अभी उसका कोर्ट का फैसला कुछ और होता। उस मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद ही ये सारा बवाल शुरू हुआ था, जिसके बाद ओवैसी ने फिर से एक बार उस तारीख की याद दिलाई है। आपको बताते चले दोस्तों इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार फिर से बने संयोजक। नीतीश कुमार संभालेंगे इंडिया गठबंधन की कमान। दरअसल आपको बता दें बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन यानी कि NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ NDA दोस्तों उसने अपना कैलेंडर जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है वो जल्दी ही सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले को पूरी जगह लागू करने वाला है। आपको बता दें अभी बताया जा रहा है बिहार और महाराष्ट्र में इसकी बात चल रही है, और कई सीटों पर तो बात बन भी गई है। यानी कि सीट शेयरिंग वाला जो मामला है इसको आगे ले जाया जाएगा, और अभी इस फैसले पर बात भी की जाएगी कहाँ किसको कितनी सीटें देनी चाहिए, और लोकसभा के चुनाव में ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में इजराइल पड़ता जा रहा है कमज़ोर, हमास को मिल रहा है बूस्टर डोज। आपको बता दें हमास को बूस्टर डोज मिलता चला जा रहा है और इजराइल कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस वक्त जो ख़ास कर हमने एक चीज़ देखी कि जो पुतिन है दोस्तों वो भी रूस जो है वो भी पूरी तरीके से सपोर्ट में उतरा हुआ है हमास के, और चाइना तो पहले से ही साथ दे रहा था, और यहाँ पर ईरान भी सपोर्ट में है। हिजबुल्ला पहले से अटैक कर रहा है, हूती विद्रोही भी हमास के सपोर्ट में है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो तमाम लोगों का जो सपोर्ट है वो हमास के पास है, और यही कारण है जो इजराइल के लिए मुश्किल हो रही है गाज़ा पर कब्ज़ा करना। वो गाज़ा पर सपना तो देख सकता है कब्ज़ा करने का, लेकिन रियलिटी ये है कि हमास
के होते हुए दोस्तों गाज़ा पर कभी कब्ज़ा कर नहीं पाएगा इजराइल, और ये आप भी जानते हो, क्योंकि हमास उसको टिकने ही नहीं देगा और इस वक्त वही चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से छिड़ गई बहस, राम मंदिर पे किसका हक। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राम मंदिर को लेकर संजय रावत ने फिर बीजेपी को लपेटा। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी राम मंदिर पर सिर्फ सियासत कर रही है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है और फिर लोगों से दोस्तों वोट मांग मांग कर वो करती है लोकसभा का इंतज़ाम। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, राम मंदिर में लाल कृष्ण आडवाणी, बाला साहब ठाकरे, इन लोगों का हाथ था, इन लोगों की वजह से राम मंदिर बना है। आपको बताते चले संजय रावत का इशारा कहाँ है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। वो बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि शिवसेना असली हिंदुत्ववादी है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं बीजेपी की मुसीबतें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार राजस्थान में सरकार बनते से ही फिर से मॉब लिंचिंग शुरू। आपको बताते चले, जब तक अब तक कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते से ही दोस्तों एक 24 साल के लड़के की लिंचिंग हो गई है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल 3 लोगों के साथ उसकी झड़प हो गई, 2 दोस्त थे, और दोस्तों 2 दोस्तों में से एक जो दोस्त था उसको राड से पीट कर मार डाला। यानी कि वो 24 साल का युवक था दोस्तों, जिसका नाम अंसार बताया जा रहा है। अंसार के साथ एक उसका दोस्त भी था अली, जो अपनी एक गाड़ी से उनकी कार से हल्की सी टकराव हो गया, जिसके बाद उस वक्त तो वो लोग चले गए, लेकिन 2 मिनट के बाद वो फिर आए और उन्होंने राड से हमला कर दिया उसके अंसार के ऊपर, जिसके बाद उसको इतना पीटा कि उसकी वहीं पर जो है यहाँ पर हत्या हो गई। तीनों आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। आपको बताते चलें, इस तरीके के जो मामले हैं वो आए दिन निकल कर सामने आते ही रहते हैं, तो चाहे राजस्थान हो या दूसरी जगह हो। और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं ख़ास करके जब झड़पें होती हैं तो लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं, और आप समझिए इस पर सरकार फ़िलहाल कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि लिंचिंग जैसे केस हमारे देश में बढ़ते चले जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो यहाँ पर प्रियंका गांधी का फूट पड़ा, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी बिना सोचे समझे कानून लाती है और उनको फिर लागू भी करती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार देश में जो ड्राइवरों के लिए हिट एंड रन का कानून लाया गया है वो बेबुनियादी है और एक तरफा है। उनका कहना है कि इसमें कई खामियाँ हैं। प्रियंका ने कहा कि एक गरीब, खास करके ट्रक ड्राइवर चलाने वाला या बस चलाने वाला, वो 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देगा, और 10 साल की सज़ा भी काटना होगी। ये एक बहुत सख्त कानून है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने ड्राइवरों का सपोर्ट किया और कहा कि मोदी सरकार बिना सोचे समझे लाती है कानून, जिनको लेकर दोस्तों हमेशा ही बवाल मचता है। आपने देखा होगा जब किसानों के काले बिल लाए गए थे तो पूरे किसान 1 साल तक डटे रहे थे सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर, और ऐसे में उनको बदनाम भी किया गया था किसानों को कि ये तो पैसे लेकर बैठे हैं, कुछ नहीं कहा था कि ये तो दूसरी पार्टी का सपोर्टर हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी कि वो किसान ही थे। सिर्फ बीजेपी और गोदी मीडिया जो गोदी मीडिया है वो झूठ फैलाने में लगी थी, लेकिन सच्चाई क्या होती है सबके सामने आई गई थी। और फिर से एक बार ये हमें अब देखने को मिला जब 2 दिन तक ट्रक ड्राइवर ने जमकर हड़ताल करी और मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम भी किया। आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान में हुआ भयंकर अटैक। ईरान में दोस्तों अटैक होने के कारण 170 लोग घायल, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत। आपको बताते चले दोस्तों, ईरान में हमला हुआ है। ये हमला दोस्तों कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुआ है। बताया जा रहा है वहाँ पर एक इवेंट था, इवेंट के दौरान एक आतंकवादी संगठन, बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमला ही है, लेकिन पूरा इल्ज़ाम जो है वो इजराइल पर जा रहा है कि इजराइल ने ही करवाया है। दरअसल आपको बता दें चले, फिलहाल कासिम सुलेमानी कब्र के पास जब धमाका हुआ तो उसमें 100 लोग मारे गए और 170 लोग घायल बताए जा रहा है, जिसको लेकर तुर्की का और ख़ास करके ईरान का जो पूरा शक है वो इजराइल की तरफ जा रहा है कि यह हमला उसने ही करवाया है ड्रोन से, क्योंकि यह हमला किया गया है जिसके बाद वहाँ पर इन लोगों का वहीं पर जो है लोग मारे गए और इतने लोग घायल भी हो गए। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार जो है यहाँ पर फिर से एक बार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनकर नीतीश कुमार निभाएंगे अपना फ़र्ज़, आगे लेके जाएंगे गठबंधन की जिम्मेदारी को। दरअसल बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन में दोस्तों कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इन बड़े बदलाव के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए भी हमें दिखाई देंगे।